क्या आप इस बारे में जानते हैं कि प्रीलिम्स जनरल स्टडीज पेपर 2 इज ऑल्सो नोन एज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड ट्रैप सीसेट टेस्ट की जगह ट्रैप। क्या इस बारे में आप अवेयर हैं? क्या सीसेट आपको भी एक थ्रेट लगता है? क्या आप अपने इस थ्रेट की अनदेखी कर रहे हैं? लर्न हाउ टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स एंड क्रैक जनरल स्टडीज पेपर 2 सीसेट विद कॉन्फिडेंस। Hello and welcome to our channel. I'm Atul Kapoor and today I'm talking about very important aspect of preliminary examination. एक ऐसा चीज है सीसेट जो बहुत लोगों के सपनों को तोड़ता है। आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, शायद आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं जीएस पेपर 1 में, जिसके ऊपर की कट ऑफ डिपेंड करती है। बट सीसेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जहाँ के आपको 1/3 मार्क्स चाहिए, बट उस 1/3 मार्क्स को पाना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। Are you struggling to crack CSAT? In this video we'll share some tips and strategies जो आपको CSAT पेपर 2 को मास्टर करने में हेल्प करेंगी and would improve your chances of success. Let's get started. While it's a qualifying paper, but अपने fortunes को alive रखने के लिए minimum qualifying marks secure करना बहुत जरूरी है। 1/3 marks पेपर 2 में आपको स्कोर करना बहुत जरूरी है, otherwise whatever your performance is in GS पेपर 1, आपका ये सारा एक्सरसाइज futile हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 के बारे में, तैयारी करने की स्ट्रेटजीज के बारे में और कहां आपको स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कहां आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके सिलेबस को और इसके फोकस एरियाज को समझें। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें जैसे आप अगर सिलेबस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये 4 एरियाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। जैसा लोग मानते हैं कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए जीएस पेपर 2 इज डिफिकल्ट और उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है, पर मैं कहना चाहूंगा कि ये पेपर उनके लिए भी आसान नहीं है जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियर्स हैं, क्योंकि पिछले सालों में बहुत कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के साथ मिसफॉर्च्यून्स हुई हैं, बहुत फेलियर्स ऐसी सामने आई हैं जिनका की बैकग्राउंड साइंस का था, इंजीनियरिंग का था, मेडिकल का था। सो इस एग्जाम को, इस पेपर को आप कहीं भी लाइटली लेते हैं और इसको जो ये अटेंशन चाहता है उसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो यू कैन थिंक दैट यू आर ऑन ए सुसाइडल पाथ। जहां ये पेपर एक पेन पॉइंट बन गया है सभी कैंडिडेट्स के लिए, वहीं एक सही स्ट्रेटेजी और प्रैक्टिस के साथ ये अचीवेबल है। सबसे पहले बात करें कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज स्किल्स की। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं सीसेट पेपर के। अपनी कॉम्प्रिहेंशन के कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए आप रीडिंग हैबिट्स डालें फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो कॉम्प्लेक्स पैसेजेस आपके सामने आते हैं उनको समझने की कोशिश करें। इसमें आपकी वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वहीं अगर मैं बात करूं मैथ्स और रीजनिंग स्किल्स की, दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो कि बहुत डिवाइडेड रहते हैं। कुछ लोग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज्यादा अटेंशन पे करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मैथ्स उनका फोर्टे है तो उस एरिया पे अपने अटेम्प्ट को बिल्ड करते हैं और उसी के अराउंड वो लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश की जाए। और कुछ लोग सफल भी होते हैं, पर कहीं कुछ चीजें कई बार मिसफायर भी कर जाती हैं, कहीं पेपर का बैलेंस बदला और यू विल हैव इट। अगर आपके अगेंस्ट है वो पेपर का सेटअप तो यू विल बी इन बिग ट्रबल। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, डाटा इंटरप्रिटेशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं दैट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग नैक। आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए और साथ साथ एक्यूरेसी पे काम कीजिए, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड, सही आंसर करने की और एक्यूरेसी, दोनों चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। जो लोग एक सॉलिड स्ट्रेटेजी बनाते हैं सीसेट के लिए, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करते हैं तो अनलाइक पेपर 1 जहां की आपको ट्रेंड स्पॉट करना है या आपको कॉन्स्टिट्यूएंट किस एरिया से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किन टॉपिक्स को एग्जामिनर ले रहा है, उनकी जगह आप उन अगर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं तो एक प्रैक्टिस है आपके लिए एंड दैट विल डेफिनेटली गिव यू सम आइडिया अबाउट द क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व, एंड उस तरह के और क्वेश्चंस आप देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी आखिर है कैसी, आप कैपेबल है कितने क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपकी रेगुलर प्रैक्टिस आपके टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत मदद करेगी। आपके पास जो टाइम है उसमें फोकस कीजिए लर्निंग मैथमेटिकल स्किल्स,
रीजनिंग एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये चीज आप जब तैयारी शुरू करते हैं उसी टाइम से स्टार्ट हो जानी चाहिए। और जब पेपर नजदीक आता है, प्रीलिम्स आपका नजदीक आ रहा है, तो इट रिक्वायर्स कि आप पेपर 2 को जो टाइम ये डिजर्व करता है उतना टाइम दें और अपनी तैयारी को बिल्कुल एक फूल प्रूफ बनाने की कोशिश करें। ये पेपर्स जो एप्टीट्यूड टेस्ट में होते हैं, इनका सेटअप ऐसा होता है कि जहां कि आपको बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं जहां पे आंसर सही है। सिर्फ आपको आंसर एक ढूंढना है। आपको अपने लिए स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है और कैसे अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो एक स्ट्रेटेजी आपको अपनी बनानी होगी। आपको अपने बारे में मालूम है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, आप मैथ्स में अच्छे हैं या आप कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, आप कैसे दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको कैसे कवर करके आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं स्कोरिंग के लिए। आप अगर समझें तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, दीज आर ऑल हैंड, माइंड एंड आईज, तीनों का कोऑर्डिनेशन टेस्ट करते हैं आप। हाउ इफेक्टिवली यू रीड, उसको कैसे आपका माइंड प्रोसेस करता है और कितना क्विकली आपके हैंड्स उस चीज को आंसर करते हैं, दैट विल डिटरमिन योर सक्सेस। एंड बी इट पेपर 1 और पेपर 2, ये एक जो हैंड, ब्रेन और आई का कोऑर्डिनेशन है, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर दैट विल डिफाइन योर सक्सेस। सो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप इस कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करते जाएंगे और अपने लिए सक्सेस के चांसेस इम्प्रूव करते जाएंगे। और कहीं आपने इसको इग्नोर किया तो बी रेडी फॉर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। आपको यहाँ अच्छा स्कोर करना है, कम से कम इतना स्कोर करना है कि आप जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसके लिए 1/3 मार्क्स आप स्कोर करने में कैपेबल रहें और अपनी फॉर्च्यून्स अलाइव रखें। Remember to stay positive, focused and committed to your goal, and you will be on the way to success. By following this action plan, you will be on the way to cracking GS paper 2 and achieving your UPSC CSE goals. That's all for the today's video. Remember, cracking CSAT requires a combination of comprehension, maths, reasoning and aptitude skills. Practice regularly, focus on improving your weaknesses and develop a strategy to tackle the paper. Thanks for watching and don't forget to subscribe this channel for more videos. If you found this video helpful, please like, share and comment and subscribe to our channel. Join our community of UPSC CSE aspirants and stay updated with the latest tips, strategies and information. Thanks again for watching. I wish you all the best, perform very well and secure your place in Mains 2025. My best wishes are with you.